नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आज की स्टोरी है ऐसे स्टूडेंट की जिसने हजारों लोगों को समर्पण, आत्मविश्वास और बलिदान का असली मतलब बताया। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के बाहर एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था, निषाद ग्राम। वहीं पर रहता था एक बालक, एकलव्य। वह न तो किसी राजा का पुत्र था, न ही किसी बड़े गुरु का शिष्य, परंतु उसके भीतर जल रही थी एक अद्भुत आग। धनुर्विद्या में निष्णात बनने की इच्छा की आग। एकलव्य का सपना था कि वह एक दिन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बने। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, जो हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। बस उसी दिन से एकलव्य का मन एक ही लक्ष्य से भर गया, मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करनी है। एक दिन सुबह सुबह एकलव्य ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं द्रोणाचार्य जी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उनका शिष्य बनना है। माँ ने समझाया, बेटा, वे राजाओं के गुरु हैं, हम जैसे वनवासी उनके शिष्य नहीं बन सकते। लेकिन एकलव्य का उत्साह कुछ और ही था। उसने माँ के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और चल पड़ा अपने सपने की ओर। हस्तिनापुर पहुंचकर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम का मार्ग ढूंढा। वह आश्रम के बाहर कई दिनों तक खड़ा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अंततः जब द्रोणाचार्य बाहर आए तो एकलव्य ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में जुनून देखा, पर साथ ही उसकी जाति और स्थिति भी। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, तुम योग्य हो, लेकिन मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, मुझे क्षमा करो। एकलव्य का हृदय टूट गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वन में लौटकर एकलव्य ने एक शांत स्थान चुना जहां कोई शोर शराबा न हो। वहीं उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, पर आज से आप मेरे मन के गुरु हैं। मैं स्वयं अभ्यास करके आपसे ही सीखूंगा। यह थी एकलव्य की अडिग श्रद्धा और आत्मबल। हर दिन सुबह उठकर एकलव्य धनुष उठाता, लक्ष्य बनाता और तब तक अभ्यास करता जब तक हाथ छिल न जाए, पैर थक न जाए। उसने पेड़ों को निशाना बनाया, पशुओं की गति को समझा, ध्वनि से दिशा पहचानी। यह सब कुछ स्वयं से सीखा, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी। एकलव्य का अभ्यास कभी नहीं रुका। दिन में कई बार वह अपने मिट्टी के गुरु के सामने प्रणाम करता और कहता, मैं सीख रहा हूं गुरुदेव, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। कई महीनों बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार के लिए उसी जंगल में आए। वहां एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। अर्जुन ने उसके मुख पर तीर चलाकर उसे शांत कर दिया। कुछ देर बाद वही कुत्ता वापस आया। उसके मुख में 7 तीर लगे थे, न खून की एक बूंद, न कोई घाव, लेकिन अब वह भौंक नहीं पा रहा था। गुरु द्रोणाचार्य चौंक गए। यह किसने किया? अर्जुन भी हैरान था। ऐसा तीर तो मैंने भी कभी नहीं चलाया। तभी एकलव्य सामने आया। उसने गुरु को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या यह कार्य तुम्हारा है? एकलव्य बोला, हाँ गुरुदेव, यह आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। द्रोणाचार्य चौंके, पर मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं हूं। एकलव्य, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, पर मैंने आपका पुतला बनाकर आपके नाम पर सीखा है। आप मेरे मानसिक गुरु हैं। गुरु द्रोणाचार्य निशब्द रह गए, पर अर्जुन की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि गुरु ने वचन दिया था कि अर्जुन ही सबसे महान धनुर्धर बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति देखी, पर साथ ही उन्हें अर्जुन से किया वादा भी याद था। उन्होंने एकलव्य से कहा, एकलव्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने सिर झुकाया, आदेश दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। दाहिने अंगूठे के बिना धनुष चलाना असंभव था, लेकिन एकलव्य ने एक बार भी विरोध नहीं किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। गुरुदेव, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। वह क्षण, वह बलिदान पूरा वन सन्न रह गया। एकलव्य बन गया त्याग, श्रद्धा और परिश्रम की जीती जागती मिसाल। अंगूठा कट चुका था, पर जुनून नहीं। एकलव्य ने उसके बाद भी धनुर्विद्या नहीं छोड़ी। उसने नए तरीकों से अभ्यास किया, बिना अंगूठे के तीर चलाना सीखा। समय के साथ एकलव्य एक महान योद्धा बना। न किसी राज्य का राजा, न किसी गुरुकुल का शिष्य,
परंतु एक ऐसा योद्धा जिसे आज भी पूरा भारत नमन करता है। तो दोस्तों, क्या सीखने को मिला? एक, गुरु न मिले तो खुद को गुरु बनाओ। एकलव्य को गुरु ने मना कर दिया, लेकिन उसने खुद को प्रशिक्षित किया। यदि तुम्हारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो अंदर की आवाज ही सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। सच्ची लगन सब कुछ संभव कर सकती है। जंगल में अकेले रहकर बिना किसी मदद के केवल परिश्रम और संकल्प से एकलव्य ने खुद को महान बनाया। त्याग में भी शक्ति होती है। गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा देना यह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महापुरुष का कार्य है। सामाजिक पहचान से बड़ी होती है आत्म प्रतिष्ठा। एकलव्य को कोई राज पदवी नहीं मिली, लेकिन आज वह भारत के इतिहास में अमर है। यदि तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि आपके पास साधन नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है और दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तो एकलव्य को याद करो। एकलव्य को याद करो, एक लड़का जिसने मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करके संसार का महान धनुर्धर बन गया। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस ईमानदारी, परिश्रम और अपने सपने में अटल विश्वास बनाए रखो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।